नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में कोहराम जो है वो मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के बीच कह लें, कुछ खास धर्म संगठनों के बीच कह लें, और आम लोगों के बीच भी आशंका बनी हुई है कि ये यूसीसी क्या है और ये कैसे लागू होगा, और अगर लागू होगा तो इसके बाद देश में क्या जो अलग है, यानी कि क्या डिफरेंस जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 14 जुलाई तक एक डेडलाइन सेट करी थी, जिसमें सभी लोगों से और सभी धर्म के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनसे राय मांगी गई थी, और वो डेडलाइन खत्म होने वाली थी 14 जुलाई को, जिसे बढ़ाकर अब 28 जुलाई तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आम लोग और बाकी जो भी लोग हैं, यानी कि जो किसी धर्म को प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, पॉलिटिक्स हो, जनजाति हो और जातियां हो, उसके जो संगठन हैं उनके जो प्रतिनिधित्व हैं वो सब अब जो है, और आम लोग भी, वो सब जो अब हैं वो 28 जुलाई तक अपना रिस्पॉन्स जो है यूसीसी को लेकर वो सबमिट कर सकते हैं। इसी बीच हमने आपको कई न्यूज़ दिखाई थी, कई बार इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू ये मिलती रही होगी कि कैसे यूसीसी को लेकर अलग-अलग जो धर्म के लोग हैं वो क्या-क्या रीज़न्स बता रहे हैं कि कैसे-कैसे उनको यूसीसी नहीं चाहिए और कैसे-कैसे उन्हें यूसीसी चाहिए। और इसी को लेकर एक सर्वे भी हुआ था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं से यूसीसी को लेकर तो नहीं, लेकिन यूसीसी में शामिल जो प्रावधान है उनको लेकर जब बात की गई थी तो वो कहीं न कहीं इस पर राज़ी नज़र आई थी। लेकिन यूसीसी शब्द का प्रयोग उस सर्वे में कहीं नहीं किया गया था। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का तीसरा जो बड़ा हथियार है, उसे उतार दिया है। 3 बहुत बड़े हथियार मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से ही रहे हैं। पहला हथियार है राम मंदिर बनवाना, जो कि बन रहा है। दूसरा है 370 धारा 370 हटाना, जो कि हट चुकी है, और तीसरा है यूसीसी पूरे देश में लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। और अब अपने तीसरे और अंतिम बड़े हथियार को भारतीय जनता पार्टी ने उतारने की तैयारी इस बार इस लोकसभा चुनाव में कर ली है। ऐसा भले ही हमेशा से कहा जाता हो कि जब-जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तब-तब ही यूसीसी का डंका जो है वो बजता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं होता। लेकिन इस बार जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 70 से 80% और मैं कहूँगा यहाँ तक कि 90% अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो इस बार वो यूसीसी को लागू देश में कर देगी। क्योंकि एक तरफ जहाँ देश के एक राज्य उत्तराखंड में यूसीसी को ले ड्राफ्ट जो है वो बन चुका है, और उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी को जो रिपोर्ट है वो भी सौंपी जानी है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया उत्तराखंड में चालू हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहाँ महागठबंधन की तैयारी हो रही है, विपक्षी दल मिलकर महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी, उससे बचने के लिए भी, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा वोट बैंक जो है वो शेयर करना पड़ सकता है, उनके आंकड़े में गिरावट आ सकती है, और इसी को देखते हुए खास वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने यूसीसी का हथियार इस बार उतारा है, और वो इस बार लागू करने के पूरे-पूरे मूड में दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर विभिन्न धर्म संगठनों से, ना कि सिर्फ मुस्लिम, मैं कहूँगा हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी और सिख भी, और दूसरे संगठन जितने हैं वो भी, सब के सब इसमें कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एक धड़ा है वो है मुस्लिम धड़ा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।